फजरे होते मौत प्याला पी बैठा बूहे उत्ते कोई संगी हमसाया कोई ना ना किसी ने होगियां पीड़ा नूं वंडिया पीड़ा किसे नूं भुखा ना किसी ने होगियां पीड़ा नूं वंडिया बहन भरा अब्बा अम्मा ताया कोई ना ते पिंडों ते आया सी करन कमाइयां पिंडों ते आया सी करन कमाइयां कुछ दिना तो काम ना कार कमाया कोई ना ते वैरियो बुरकी खो लीजिए कोई सा ना ला वैरियो बुरकी खो लीजिए कोई सा ना ला तरस बशर्मो धन ते आया भी कोई ना ते विच हुकूमत कुत्ता जी को मर जाए विच हुकूमत कुत्ता जे कोई मर जावे उमर दा ये पैगाम मुल्ला ने सुनाया कोई ना ते टुटे बुए विचों जद हवाना आ गई टुटे बुए विचों जद हवाना आ गईयां बुआ पन्निया इकदार सी सरमाया कोई ना जनाब आगे से कि मंगते हो बस अपने बोझे भरते रहोगे मंगते हो बस अपने बोझे भरते रहोगे तेरा ने रल नेकी कम बहाया कोई ना मुझको याद आया क्या तो बोल उठी खुदाई तो मुझको याद आया ये क्यों कहा कि मेरे आंगन में चांद उतरा है ये क्यों कहा कि मेरे आंगन में चांद उतरा है उमट के खल्क जो आई तो मुझको याद आया तो उसके शर से बचो जभी जो की है भलाई तो मुझको याद आया जो लौट के आई तो मुझको याद आया और किधर गया तेरा वादा ना मुझसे मिलने का किधर गया तेरा वादा ना मुझसे मिलने का नजर नजर से मिलाई तो मुझको याद आया किधर गया तेरा वादा ना मुझसे मिलने का नजर नजर से मिलाई तो मुझको याद आया और ये सुनिए जिसे बुलाओ ज्यादा ही याद आता है जिसे बुलाओ ज्यादा ही याद आता है तुम्हारी याद बुलाई तो मुझको याद आया मां प्यो भैन भरा भी छड़दे सब हमसाए उस वेले ते खबर नहीं लेंदे जेड़े अपने जाए बहुत अच्छे ਅਸੀਂ ਚਿੜੀਆਂ ਉੱਡਣ ਹਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਿੜੀਆਂ ਉੱਡਣ ਹਾਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਚੁਗਦੀਆਂ ਚੋਗ ਵੇ ਬਾਬਲ ਵਿਹੜੇ ਚੁਗਦੀਆਂ ਚੋਗ ਜਿੱਥੇ ਹਿਕਮਤ ਕਮ ਨਾ ਆਮਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਰੋਗ ਵੇ ਬਾਬਲ ਲਗੜੇ ਐਸੇ ਰੋਗ ਕੀ ਕਹਿਣ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸੀਏ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸੀਏ ਨਾ ਰੋਈਏ ਤੇ ਨਾ ਹੱਸੀਏ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਵੇ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਖਬਰੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ ਕੀਏ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸੰਜੋਗ ਵੇ ਅਸੀਂ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਖਬਰੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ ਕੀਏ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸੰਜੋਗ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਹੱਥ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉਡੀਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਹੱਥ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉਡੀਕ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੋਗ ਵੇ ਬਾਬਲ मैं जमदी केड़ी जू वे किथे जिस्म चो निकले रूह वे मैं जमदी केड़ी जू वे किथे जिस्म चो निकले रूह वे दो घरां दी सांझी सोचदी मेरा किस वेड़े विच सोग वे तेरे वेड़े चोग वे बाबा बहुत आला और आखिर में तीन अशआर पेश करके इजाजत चाहूंगी थोड़ी कीते साह नहीं आंदा थोड़ी कीते साह नहीं आंदा नसन दा भी राह नहीं आंदा और मैनू तेरियां
खुशियां चलना तेरे दिल में चा नहीं आंदा ओह ही सौखा मरदा है ते इश्क दा जिन्नू खा नहीं आंदा ते दिल दी खिच लांदी राही बंदा खाब खा नहीं आंदा सुजे वेड़े सुनिया गलियां मैं कहनिया आ नहीं आंदा बहुत अच्छा आज आया है रब जाने फिर दूजा सा भी आए मैं ते तू मुसाफिर दोवें दुनिया वांग सराए आज आया है रब जाने फिर दूजा सा भी आए मेरी तेरी तेरी मेरी मेरी तेरी तेरी मेरी छड़ दे हुए हाय हाय फड़ ले पल्ला साहिब वाला बेड़ा लंघदा जाए क्या ढलदा सूरज रोज दिहाड़ी तेनू ये समझाए अकला शकला रुतबे शुतबे कुछ भी कम ना आए हम ऐसे लोगों का लेकिन जुआ नहीं होता तुम्हारा शिकवा खुदा से मैं कर रही हूँ बिना तुम्हारा शिकवा खुदा से मैं कर रही हूँ बिना खुदा की जात से कुछ बेपिन्हा नहीं होता फलक भी छोड़ दिया और हम ज़मीं के नहीं फलक भी छोड़ दिया और हम ज़मीं के नहीं तुम्हारे बाद तो हम लोग अब कहीं के नहीं फलक भी छोड़ दिया और हम ज़मीं के नहीं तुम्हारे बाद तो हम लोग अब कहीं के नहीं हमारे माथे पे लाओ ये ज़ख्मे दिल क्योंकि हमारे माथे पे लाओ ये ज़ख्मे दिल क्योंकि ये दुख मकान के हिस्से के हैं मकीन के नहीं हमारे बारे में सोचो कि हम हैं अहले जनू हमारे बारे में सोचो कि हम हैं अहले जनू तुम्हारे पहलू से उठे तो फिर कहीं के नहीं वो मुझ पे खुलता है लेकिन अया नहीं होता अजीब है ना तुझे भी अकेली दिखती हूँ अजीब है ना तुझे भी अकेली दिखती हूँ वगरना साथ मेरे दुख कहाँ नहीं होता मैं ऐसे शख्स की गुर्बत को किस तरह रहूं मैं ऐसे शख्स की गुर्बत को किस तरह रहूं यहाँ पे होते हुए जो यहाँ नहीं होता हम ऐसे लोग मुसलसल ही जलते रहते हैं हम ऐसे लोग मुसलसल ही जलते रहते हैं हम ऐसे लोगों का लेकिन धुआं नहीं होता शोरा जो है उनकी किताब पर इजहार ख्याल करेंगे और दूसरे हिस्से में मुशायरा मुनक़्क़िद होगा मुशायरे की सदारत के लिए और तकरीब की पहले हिस्से और दूसरे हिस्से दोनों हिस्सों की सदारत के लिए जिस शख्सियत को हमने दावत दी है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं जदीद गज़ल में उनका एक नुमाया मुकाम है बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल हमारी सियालकोट की पहचान उर्दू गज़ल का एक मोतबर हवाला मेरी मुराद जनाब शाह ज़की वो आज की इस महफिल की सदारत फरमा रहे हैं हम उनको खुशामदीद कहते हैं हमारी महफिल में मेहमान ख़ुसूसी के लिए जिस शख्सियत को हमने दावत दी है वो एक कारोबारी शख्सियत हैं और हमारे लिए भी ये बड़ी एज़ाज़ की बात है जैसा कि आप जानते हैं कि सियालकोट की कारोबारी शख्सियात ने वो काम किए जिनको नामुमकिन कहा जा सकता था और हमारे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है कि वो आज हमारे दरमियान मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मौजूद हैं मेरी मुराद चेयरमैन पाकिस्तान ग्लव्स एसोसिएशन के जनाब शेख अमजद साहब मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से तशरीफ फरमा हैं हमारे दूसरे मेहमान ख़ुसूसी हमारी ख़ुसूसी दावत पर सराय आलमगीर से तशरीफ लाए हैं मेरी मुराद जनाब बेहतरीन शायर और एक तवील सफर तय करके वो यहाँ तक पहुंचे हैं शेर लिखना एक अलग खूबी है और शेर की आबियारी करना एक अलग खूबी है उनके ज़ेरे साया कितने ही अदबी
शजर परवान चढ़ रहे हैं, उनमें से एक कैसर अब्बास कैसर भी हैं। मेरी मुराद आज की महफिल के मेहमान खुसूसी जनाब सैयद अंसर, हम उनको दिल की अता गराइयों से खुशामदीद कहते हैं। खातिनों हज़रात, आज की इस महफिल की खास बात यह है कि आज पहली दफा हमने प्रोफेसर हजरात को और प्रिंसिपल हजरात को दावत दी है और उनका हमारी महफिल में मौजूद होना एक एजाज़ है। यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट उर्दू पंजाबी सेवक और पंजाबी में शायरी करते हैं और उर्दू पढ़ाते हैं। उर्दू के हेड ऑफ डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में मेरी मुराद जनाब मुश्ताक आदिल काटिया साहब, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। मेहमान खुसूसी की हैसियत से वो हमारी महफिल में मौजूद हैं। और इसके अलावा हमारी महफिल में जो मेहमान खुसूसी मौजूद हैं उनमें जनाब ख्वाजा रिजवान साहब, जनाब इरफान अहमद साहब, जनाब असगर मुगल साहब, ये भी मौजूद हैं और इनके फाउंडिंग चेयरमैन अभी हमें ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा इस महफिल में मेहमान खुसूसी की हैसियत से सीनियर शायर इब्ने शायर जनाब एजाज रज़ाई मौजूद हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। और जो दूर दराज से सफर करके हमारी इस महफिल में खुसूसी तौर पर तशरीफ लाए हैं, हम जनाब मोहम्मद शौकत डार साहब को मेहमान खुसूसी की हैसियत से खुशामदीद कहते हैं। हमारे दरमियान एक और नज़्म और गज़ल का खूबसूरत हवाला जनाब कर्नल ताहिर वहीद साहब मौजूद हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारी महफिल में सबको बकायदा दावत देता हूँ कि ये अपने तौर पे जो भी इन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है ये प्रोग्राम, जी बिल्कुल, हम इसी को आगे लेके चलते हैं। तलावत कलाम पाक मलिक साहब तकरीब थोड़ी ताकीद से शुरू हो रही है, तो मैं अब चाहूँगा कि हम किताब पर बात करें। जनाब सदर मजलिस की इजाज़त से किताब पर गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो किताब पर बात करने के लिए बेहतरीन शायर, अफसाना निगार उर्दू और पंजाबी दोनों ज़ुबानों में शेर कहते हैं, मेरी मुराद गुजरांवाला से तशरीफ लाए खूबसूरत लहजे के शायर जनाब प्रोफेसर अमीन जान से मैं इल्तिमास करता हूँ कि वो आएँ और